नमस्कार। बेचने की साजिश हुई इसके ज्ञापन दिया गया और विधायक जी ने घूम घूम कर जिले में मुहिम भी चला रहे हैं, क्या उम्मीद है कब तक चालू हो जाएगा? क्या इस पत्र को और माननीय विधायक राम इकबाल सिंह जी की इस भावना को और इस क्षेत्र की जन भावनाओं का आदर करते हुए इस पत्र को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, प्रभारी मंत्री हूं बलिया का, और बलिया जिले की वो कहीं न कहीं से उद्योग में बहुत बड़ी उपलब्धि थी बलिया के लिए कि रसड़ा चीनी मिल 2013 से बंद है। अभी मुझको बहुत उस विषय की जानकारी नहीं थी कि इतने साल बंद रही तो चली क्यों नहीं। उस पर बात करके जिला प्रशासन से भी बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा के उसको जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास करूंगा। सर, मेडिकल कॉलेज को लेकर खास करके पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी कि शहर के अंदर जाम लग जाएगी, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, अभी 5-5 घंटा जाम लग रहा है और तमाम रसड़ा में चीनी मिल की खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर विधायक जी का मतलब कि प्रयास है कि यहीं बन जाता, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जेल को शिफ्ट करना है, जेल की बड़ी ज़मीन है, शहर के मध्य है, और बलिया में देखिए चारों तरफ सड़कों का काम हो रहा है, 4 लेन सड़कें, हमारी कनेक्टिविटी। बलिया शायद सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे धनी जिला माना जाएगा, चाहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, शहर की भी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। जो शहर में जाने के रास्ते थे वो बहुत सकरे थे, उन सबको चौड़ा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं से आने वाले दिनों में वो जो समस्या है जाम की, वो प्राथमिकता है बलिया की, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो चूँकि हॉस्पिटल के लिए क्या होता है कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ, जैसे जहाँ भी बना है शहर के बहुत करीब, शहर के मध्य में, जैसे बनारस में अभी स्वीकृत हुआ है, तो बनारस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बगल में वहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसी के बगल में एक बड़ी ज़मीन थी, वहीं बन रहा है। तो ये होता है कि जहाँ सब लोग अपने साधन से पहुँच सके, जहाँ से कहीं कोई इमरजेंसी हो तो कहीं और भी शिफ्ट हो सके, शहर के मध्य में बन रहा है। मतलब कि सड़कें चौड़ी हो जाएगी और जाम सारी सड़कों पे काम हो रहा है। आप तो देख भी रहे होंगे कि बलिया की सड़कें कल को जाम मुक्त होगा बलिया, और उसके लिए सड़कों पे बहुत काम हो रहा है। अब इस बार के उसमें मुख्यमंत्री जी ने शहर के जितने भी बलिया जिले के आरओबी, रेल ओवर ब्रिज, अंडरपास, उन सबको बना के इस बार एक बहुत 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं यहाँ से गई है। तो मुझको लगता है कि बारी बारी से इन सब पे काम होना है। तो सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, ये सारी चीज़ें बलिया की प्राथमिकता में है। सर, रसड़ा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज विधायक जी के घर चाय पर आए हैं, चीनी मिल। मैंने कहा ना कि रसड़ा की चीनी मिल बलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको शुरू कराना और भी विकास संबंधी जितने काम है, जो भी विधायक जी के मन में चल रहा, जो जनता की मांग है, उसके अनुरूप ही यह सरकार और यह जिला प्रशासन यहाँ काम करेगा। सर, आप जिला के प्रभारी मंत्री है सर, यहाँ पे रोडवेज की मांग होती है, अब बसपा में इसका वो भी किया गया था कि बसपा सरकार में रोडवेज यहाँ डिपो बन जाएगी, अब तक सर कोई कार्य हुआ नहीं। बलिया के ही मंत्री हमारे हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी। बलिया में रोडवेज का बड़ा स्टेशन बन रहा है जो शहर में, तो जितने भी, मुझको लगता है कि बलिया रोडवेज के मामले में, स्टेशन के मामले में, और उच्चतम जो बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं रोडवेज के द्वारा, उन सबका बलिया में फ़ायदा मिल रहा है। सर, 2 दिन पहले चीज़ों को शुरू करने में, तैयार करने में जो समय लगता है उतना समय तो लगेगा ही। सर, 2 दिन पहले कश्मीर में बड़ी घटना हुआ है सर, उस घटने के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ? पहलगाम में जो घटना हुआ है। पहलगाम की घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणापूर्ण यह कुकृत किया गया आतंकवादियों के द्वारा। भारत सरकार के जो उठाए गए कदम है, निश्चित ही इस देश की जन भावनाओं का आदर करते हुए मोदी जी ने जो आक्रोश है, जो नफरत का भाव आतंकवादियों के प्रति है और उसके जन्मदाता देश पाकिस्तान के प्रति है, तो बहुत ही सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया है। आपने देखा कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसको रोक दिया गया, सारे बांध के पानी रोक दिए गए नदियों के, और दूतावास बंद कर दिया गया, उनके सारे लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया गया, जितने पाकिस्तानी इस देश में उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। तो ये एहतियाती जो भारत सरकार के कदम है, ये बहुत सख्त संदेश देने वाले हैं पाकिस्तान को। दुनिया के सारे देशों के जिनसे राजनयिक संबंध है भारत के बहुत अच्छे, उन सारे लोगों को भारत ने इस घटना से अवगत करा दिया। कोई ऐसा देश नहीं जिसने निंदा न किया हो। आज पाकिस्तान जैसे देश को दुनिया में एक साथी झूठे नहीं मिल रहा है, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है।
विदेश नीति की जीत है, यो मोदी जी की जीत है। इन्होंने सारी दुनिया को अपने पाले में खड़ा कर लिया, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सारे देश, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब देशों ने भारत के इस जो घटना हुई उसकी निंदा किया है और भारत के साथ खड़े रहने का वादा किया है। सर भाजपा को छोड़ दीजिए तो सारे पार्टी लोग चुप है, उस पर कुछ लोग नहीं बोल पा देखिए, अभी जो बैठक बुलाई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने, जी। उस बैठक में समूचा विपक्ष, सिर्फ एक दल है हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी, जो उसने दूरियां बना लिया है। वरना आपने देखा कि कोई ऐसा दल नहीं था जिसके लोग, जिसके प्रतिनिधि, जो खुद उनके बड़े नेता शामिल हुए। भारत की विशेषता है कि जब भी देश पे कोई संकट आता है, जब भी देश ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो समूचा विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के और देश के साथ खड़ा रहता है। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बयान है कि इसका खुद जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी जो घटना हुआ है। अखिलेश जी की बातों का जवाब शायद जनता दे रही है उनको। अखिलेश जी अभी भी नहीं चेतेंगे तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से भी उनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। और मुझको लगता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ में, सत्ता के लालच में इतने मगरूर है वो, कि वो भारत देश की जनता की जो मन की आवाज़ है, मन की भाषा है, जो लोगों के दिलों की आवाज़ है, शायद उसको वो सुन नहीं पाते। अखिलेश जी तो सर बोल रहे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है इस बार। अखिलेश जी के ख्याली पुलाव 2017 से जो टूटे हैं, 17 बीता है, 22 बीता है, न जाने कितने वर्ष अब वो अखिलेश जी को इंतजार में बीत जाएंगे। मुझको लगता है कि अब उनके खाते नहीं खुलेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद सर। पूरा, जबकि आर्थिक स्थिति अब आज जितना अच्छा स्कोप है, गन्ना का रेट है, पेमेंट है सब जगह, गन्ने सब कैश पेमेंट है। इसलिए अपने प्रभारी काल में हम लोग साइन करा रहे हैं, गांव-गांव 1 लाख हो जाती है तो आपके साथ हम लोग चलकर बलिया के और जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमने अपील की। सबसे केवल दयाशंकर जी रह गए, भेंट नहीं हो रही, फ़ोन से बात किया था। बाकी मस्त जी, नीरज जी, केतकी सिंह, सबको, जिलाध्यक्ष को, इसको आप अपना ये करिए, प्राथमिकता क्या है। हाँ बिल्कुल, यही एक उद्योग है इस बागी जिला में। बाकी तो शब्द है, गंगा घाघरा का जल है। रिजल्ट नमक रोटी के लिए किसानों के, ये मेडिकल कॉलेज से बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें हर घर को लाभ है। मेडिकल कॉलेज में किसानी को फायदा है। हाँ, हर किसान को फायदा है। अच्छा, 200-400 लड़के रोजगार भी पा जाते हैं, लेबर और बाकी यही रसना में। जब अभी आपको बलिया जाना है ना, अभी कहाँ जाएंगे यहाँ से? बलिया फेफाना, ठीक है। तो रसना बाजार जो क्रॉस करेंगे ना, 3 मऊ के लिए, जबकि छोटी जगह है, दिन भर में कम से कम 70-80 एम्बुलेंस जाती है इस रूट से मऊ। तो जब वो हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज सर्वाइव भी 2-4-5 साल लगे, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा ज़बरदस्त शहर में। जेल वाले पार्ट में ही तो बना रहे हैं। हाँ, वही बना रहे हैं। तो उसमें कोई मेडिकल कॉलेज के आने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है।